इन्फॉर्मेशन दी है कि एक लड़की के साथ दो लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, तो उसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी है। और वो मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में कुछ एक बालिका के साथ कुछ गलत हुआ है युवती के साथ अभी, लेकिन हमारे पास कोई भी फरियादी पीड़िता कानून करता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गैंगरेप की ऐसी घटना नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो बड़ी खबर है मध्य प्रदेश के विंध्य के रीवा से, जहां रीवा के संजय गांधी अस्पताल में कलकत्ता कांड जैसा वारदात का अंजाम देगा है। एक बिटिया जो अपने महतारी का संजय गांधी अस्पताल में दिखावे खातिर आई रही, वह बिटिया के साथ कुछ दरिंदन के द्वारा दरिंदगी का अंजाम देगा। सबसे बड़ी बात कि वह बिटिया यह घटना के बाद से गायब है। हालांकि पुलिस अधीक्षक सहित अस्पताल के अधीक्षक के द्वारा यह बात की पुष्टि की गई कि यह घटना भई ही, और उनके द्वारा यह कहा गया कि मामले के सलगे दस्तावेज पुलिस का मुहैया करा देंगे। लेकिन वह बिटिया है तो है कहां, का वह गायब हुई गए या आरोपी के चंगुल में वह बिटिया अब फंसी है, बड़ा सवाल है। तो विधि क्षेत्र के यह पहली बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थी और शुरुआत करी थी पूरी खबर के, जहां तब बता दी रीवा के संजय गांधी अस्पताल में रविवार सोमवार की दरमियानी रात नाबालिग बिटिया के साथ गैंगरेप के सूचना सामने आई है। आरोप है कि अस्पताल के 3 थे कर्मचारियों के द्वारा ENT विभाग और किचन के बीच में बने गलियारे में रेप किया है। हालांकि अभी यह मामला में पीड़िता सामने नहीं आई है, न पुलिस के द्वारा केस दर्ज किया गया है। रीवा SP विवेक सिंह के द्वारा कहा गया कि अपुष्ट सूत्रों से वारदात की जानकारी मिली है। यह संबंध में अब एक पीड़िता की ओर से पुलिस का शिकायत नहीं मिली है। पुलिस पीड़िता तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राहुल मिश्रा के द्वारा कहा गया कि 2 लोगों के द्वारा घटना करे की जानकारी मिली है। लड़का जो बिटिया ही उसका इलाज खातिर अस्पताल की गायनिक वार्ड में भर्ती करावा गया। हालात ठीक नहीं रहे तो तत्काल उपचार देगा। बाद में बिटिया का अस्पताल से कहां चली गए या पता ही नहीं है। उनके द्वारा कहा गया कि हमारे द्वारा पुलिस का सलगे साक्ष्य सौंप दिए गए हैं। अब यह मामला में कड़ी कार्यवाही की उनके द्वारा कहा गया कि हम मांग करी थे। अपना प्रोजेक्ट बता दी डॉक्टर राहुल मिश्रा के मुताबिक पीड़िता जो बिटिया रही वह महतारी के साथ अपने ENT विभाग में आई रही, कहे कि महतारी के इलाज वहां चल रहा और वह महतारी के अटेंडेंट के रूप में आई रही। ENT वार्ड में शायद कुछ वार्ड बॉय के द्वारा उनका संपर्क बा और यह दौरान जो है यह पूरा घटनाक्रम भा है। अब तक बता दी CCTV फुटेज हमारे साथ चल रहा है, ओहू अपना देखा हो। यह दौरान स्ट्रेचर पर ले जाते एक CCTV फुटेज सामने आवा है। एक अलग की दावा किया जा रहा है कि स्ट्रेचर पर वह पीड़िता लेटी है, वो का ले जावा जा रहा है और जे ले जा रहे हैं वही आरोपी है। हालांकि वह अस्पताल के एक अन्य विभाग के सामने जो है वह स्ट्रेचर को छोड़ के मौके से फरार हो गए। हालांकि यह पूरे घटनाक्रम में रीवा कलेक्टर के द्वारा कहा गया है कि संजय गांधी अस्पताल प्रबंधन के द्वारा हमको जानकारी दी गई ही यह तरह की घटना रात में भी ही पुलिस के जांच के बाद आगे की कार्यवाही हुई। हालांकि यह पूरे घटनाक्रम में कांग्रेस के प्रवक्ता विनोद शर्मा के द्वारा जो है बड़ा आरोप लगा गया है और इस्तीफा के मांग डिप्टी CM से की गई। एक साथ है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मांग की गई ही कि दोषी पर तत्काल कार्यवाही की जाए, अधिकारी का निलंबित किया जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि वह बिटिया अभी तक जो है न पुलिस के पास है न वह अस्पताल प्रबंधन के पास जानकारी है, ताकि वह बिटिया कहां गए। एक तब सबसे बड़ा सवाल है कि वह बिटिया का ये आरोपी के द्वारा गायब कर देंगे। हालांकि एक बड़ा सवाल है और सबसे बड़ा सवाल यह है कि ओके बाद जो है एक बयान फिर से राहुल मिश्रा अधीक्षक संजय गांधी के आबा है, वह अपना का हम सुनाऊ जिनके द्वारा जो है वह बात कही जा रही है कि यह घटना नहीं भय है। हालांकि 2 बयान सामने आए के बाद तमाम तरह के लोगों के द्वारा कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि संजय गांधी अस्पताल लगातार सुर्खी में है और यह घटना वास्तव में झकझोर दे वाली है कि जब स्वास्थ्य सुविधा
24/7 है, मतलब सलगी रात दिन बराबर चलती हैं। वह जगह पर इतनी बड़ी वारदात हुई गए और वह वारदात का बीते 24 घंटा होने के बाद पुलिस के पास आखिर वह पीड़िता पहुंची काहे नहीं, या पुलिस वह पीड़िता के पास अभी तक पहुंच काहे नहीं पाई। सबसे बड़ी बात कि ऐसा मामला में कई भी पुलिस के द्वारा सो मोटो ले ली जाते हैं। जब जानकारी आ जाती सामने तो तमाम लोगों के खिलाफ FIR पुलिस खुद दर्ज कर सकती और उसके बाद जांच में वो पूरे प्रकरण कर लिए जाते हैं। लेकिन ये पूरे मामला में अभी तक पीड़िता के पता न हो, एक बड़ा सवाल है। हालांकि पुलिस दावा कह रही है कि लगातार हम ढूंढने के प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इतनी बड़ी घटना होने के बाद काहे ये मां अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। तो सुनी सभी के पूरा बयान, आपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। लड़की के साथ गैंग रेप की वारदात हुई है, क्या पूरा घटनाक्रम है? नहीं, गैंग रेप तो कहना अब हमको नहीं लगता कि उचित होगा। एक ऐसी इन्फॉर्मेशन आज सुबह ट्रेस हुई है हमारे कैजुअल्टी में, जो कि परसों रात को आई थी, और उस पर हमने संज्ञान लेते हुए पुलिस को वो इन्फॉर्मेशन दी है कि एक लड़की के साथ 2 लोगों के द्वारा सेक्सुअल असॉल्ट किया गया। तो उसकी सूचना हम लोगों ने पुलिस को दी है, और वो कागज़ अभी ट्रेस हुआ है सुबह के समय, तो उसकी हम लोगों ने सूचना पुलिस को दी है। सर, लड़की हॉस्पिटल किस लिए आई? लड़की के बारे में जो अभी ये पता चला है कि वो अपनी माँ का इलाज उसका ENT हॉल उसमें चल रहा था, ENT वार्ड में, और ENT वार्ड में ही वो उसकी माँ भर्ती थी, और ENT वो माँ के साथ थी उनकी सेवा में। तो वहीं पे कुछ जो वार्ड बॉय थे उनके साथ उनकी जान पहचान हुई, और हो सकता है कि आगे फिर ऐसी कोई वारदात हुई। घटनास्थल कहाँ से, हॉस्पिटल में? घटनास्थल और इसके बारे में भी कोई भी हम लोग, क्योंकि मामला पुलिस के पास है और संवेदनशील मामला है, इसलिए अभी अब कुछ भी जानकारी हम लोग आरोप किस पर है दुष्कर्म का? आरोप किसके पर लगा है दुष्कर्म का? 2 लोगों के ऊपर उस कागज में भी लिखा हुआ है। ये तो पुलिस बताएगी कि आरोप मतलब कौन कौन, अभी बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा है। प्रथम दृष्टया में जो 2 वार्ड बॉय हैं उनको अभी हमने नौकरी से डिटेन किया है। पीढ़ी से संपर्क हुआ सर? हैं? पीढ़ी से संपर्क हुआ? क्या? पीढ़ी से कोई संपर्क अभी नहीं हुआ है। घटना को छुपा रहा था, क्या कारण है सर? नहीं, प्रबंधन कोई भी घटना को नहीं छुपाया। जब भी हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई मैंने आप लोग को बताया है, और जब भी त्वरित हमने खुद आप लोग को, जब आपका फ़ोन आया सुबह, मैंने खुद बताया कि आ जाइए, एक सूचना आई है। तो जैसे ही प्रबंधन को पता चला है वैसे ही मैंने आप लोग को बताया। सर, घटना के बाद लड़की को बाइक से छोड़ा गया हॉस्पिटल में, लड़की कोई भी में आई है, उसका इलाज हुआ है, और प्रबंधन आप कह रहे हैं कि नहीं, ये सूचना आज आई है, ये गायनी डिपार्टमेंट के द्वारा आज सूचना आई है कि एक लड़की कोई जो इलाज के लिए भर्ती थी वो एब्सकॉन्ड कर गई है, बिना बताए चली गई है। बस इसकी सूचना आई है, उसको हम लोगों ने पुलिस को दे दी है। सर, स्टेशन में दिख रही है, उसका इलाज हुआ है? नहीं तो हुआ, बता तो रहे हैं कि वो उसकी जब वो रात को भर्ती हुई होगी तो उसकी सूचना हमारे कैजुअल्टी में दी गई है डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्स गायनी के द्वारा, और वो उस सूचना के आधार पर जब फिर वो गायनी ऑप्स डिपार्टमेंट ने देखा कि अगले दिन वो उनको नहीं मिली अपने बिस्तर में, तो उसके बाद उन्होंने फिर आज सूचना भेजी, वो जबकि कल ही नहीं मिली थी, तो वो हम लोगों ने आगे पुलिस को ट्रांसफ़र की। किस चीज का इलाज हुआ सर, क्या डॉक्टर बताया? उसमें ये लिखा हुआ था कि हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट बाय 2 men, बस इतना हिस्ट्री लिखा हुआ है। अभी कल आपसे जानकारी जुटाई गई, आपने कहा कि तो कल बिल्कुल कोई जानकारी हमारे पास सीरियसली नहीं थी। कल कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। पुलिस ने भी कुछ लोगों को ले गए हैं पकड़ के पूछताछ के लिए, ये पता चला। कितने लोग हैं, कौन लोग हैं? 2-3 लोग को ले गए हैं। ये शायद 2 वार्ड बॉय हैं, और एक शायद सिक्योरिटी वाला है जो बाहर खड़ा रहता है गेट में, जो गांधी जी की मूर्ति के बगल में, उनको ले गए। वारदात में किसी एक जूनियर डॉक्टर का भी नाम सामने आ रहा है? अब बिल्कुल ऐसी कोई भी सूचना हमारे पास नहीं। कुछ अपुष्ट सूत्रों से हमें कुछ जानकारी मिली थी कि मेडिकल कॉलेज में कुछ एक बालिका के साथ कुछ गलत हुआ है युवती के साथ। अभी लेकिन हमारे पास कोई भी फरियादी पीड़िता कोई भी पुलिस के पास किसी ने कोई सूचना या वैसा नहीं दिया है किसी भी पीड़िता ने। हमको जो भी जानकारी लगी है उस आधार पर हम पीड़िता से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमारा प्रयास ये रहेगा कि वो पीड़िता या फरियादी या परिजन आके यहाँ पे रिपोर्ट कराएं, ताकि जिन्होंने भी अगर कुछ इस तरह का कृत्य किया है तो उसकी जानकारी पुलिस को मिल पाए, और फिर हम उसमें आगे वैधानिक कार्रवाई करके ऐसे लोगों को हम कड़ी सजा दिला पाएँ। हमारे पास कुछ वीडियोज़ हैं जिसमें सिक्योरिटी गार्ड पूरा घटना बयां कर रहा है, लेकिन प्रबंधन पर यह भी कह रहा है कि दबाने का प्रयास किया जा रहा है, प्रमोटर मामलों को दबा दिया गया। तो क्या इसकी जांच होगी?
निश्चित रूप से उसमें देखा जाएगा कि पहली चीज़ है कि जो घटना वास्तविक जो मेन घटना है उस पर हम करें, और अगर किसी को उसमें वैसा पाया जाता है कि घटना दबाने की कोशिश की है तो उसके संबंधित जांच भी संबंधित विभाग को भी दी जाएगी। इसमें अस्पताल में दुष्कर्म की घटना की खबर चल रही है, क्या है पूरा होना? नहीं, जो संजय गांधी अस्पताल में एक हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक लड़की के साथ कुछ गलत ऐसा वो करके हिस्ट्री दे रही है, और फिर उसकी ये भी खबर आई बाद में कुछ देर बाद कि वो अब लड़की चली गई बिना बताए डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट में जांच में ये आया कि उसमें कोई प्राइवेट पार्ट्स में कोई ब्लीडिंग नहीं थी और कोई ऐसा कुछ एक्सटर्नल इंजरी के साइन नहीं थे। तो हमने तुरंत पुलिस को सब जांच के लिए सौंप दिए हैं पेपर्स, और पुलिस अपनी जांच कर रही है, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है इसलिए और उसमें ज़्यादा बोलने की का नहीं बनता है। ऐसा कुछ नहीं है, कोई गैंगरेप की ऐसी घटना नहीं, ऐसा बिल्कुल मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो उसका बयान है, जो पीड़िता का वहाँ बयान है, जो डॉक्टरों को दिया है प्रथम दृष्टया, उसमें उसने कुछ फिजिकल असॉल्ट और कुछ ऐसा नशीला पदार्थ का ऐसा कुछ खिलाने की बात कही है, और एग्जामिनेशन में भी ऐसा कुछ नहीं लगा है कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ। पुलिस ने 2 वार्ड बॉय को अभी रक्षा में लिया है अभी। हाँ, ये पता चला है, क्योंकि हम लोगों ने उनको जांच सौंपने के लिए पेपर्स दिए थे, तो हो सकता है उसी तारतम्य में उन लोगों ने वो जांच कर रहे हों, बैठा के पूछताछ कर रहे हों। लड़की अभी थाने नहीं आई, कुछ ऐसा कुछ नहीं अभी ऐसी हमको तो सूचना नहीं है कि उसकी तरफ से कोई ऐसा कोई सूचना पुलिस में दी गई। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहनें संपर्क करें विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करें प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 076623524551 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा, स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौत तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,